पुत्रदा एकादशी की तिथि और समय 2025। पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह 2025 में 10 जनवरी शुक्रवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 जनवरी 2025 को रात 8:12। एकादशी तिथि समाप्त 10 जनवरी 2025 को रात 9:36। व्रत पारण का समय 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:13 से 9:20 के बीच। दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 1 धार्मिक मान्यता। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। 2 पारिवारिक जीवन। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, वे इस व्रत को करके भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। यह व्रत परिवार के सदस्यों में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी से जुड़ी एक कथा का वर्णन है। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या की कथा। बहुत समय पहले भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी रानी शैव्या रहते थे। वे धर्मपरायण थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन राजा अपनी चिंता से व्यथित होकर वन में चले गए। वहां उन्होंने मुनियों के समूह को देखा। मुनियों ने राजा से उनकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने पर भगवान विष्णु की कृपा से संतान प्राप्ति होगी। राजा ने मुनियों की बात मानी और पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप राजा और रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम। दशमी एकादशी से एक दिन पहले 1 सात्विक भोजन करें और तामसिक चीजों से परहेज करें। 2 व्रत के लिए मानसिक और शारीरिक शुद्धि करें। 3 व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन 1 स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। 2 पूजा विधि। विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। उन्हें पीले वस्त्र, तुलसी पत्ता, फल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ और भगवत भजन करें। 3 उपवास। व्रत के दौरान अन्न न ग्रहण करें। फलाहार या जल का सेवन कर सकते हैं, यदि शारीरिक स्थिति अनुमति दे। ध्यान रखें कि मन और वाणी को शांत रखें। 4 रात्रि जागरण। इस दिन रात्रि में जागरण करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु का नाम स्मरण और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन व्रत पारण। अगले दिन प्रातः स्नान करें और पूजा करें। 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें। 3 पारण के लिए व्रत तोड़ने का शुभ मुहूर्त ध्यान में रखें। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। आध्यात्मिक लाभ। 1 पापों का नाश। इस व्रत को करने से जीवन के सभी पाप समाप्त होते हैं। 2 धार्मिक लाभ। यह व्रत सहस्त्र गोदान और अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक है। 3 संतान सुख। जिन लोगों के जीवन में संतान की कमी है, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। 4 मोक्ष की प्राप्ति। भगवान विष्णु की कृपा से व्रती को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। पुत्रदा एकादशी पर दान का महत्व। इस दिन दान का विशेष महत्व है। भोजन, वस्त्र और धन का दान ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को करें। गोदान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। पुत्रदा एकादशी के कुछ अन्य तथ्य। 1 संतान प्राप्ति के लिए जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें यह व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। 2 संपूर्ण परिवार की उन्नति। यह व्रत केवल संतान सुख ही नहीं, बल्कि परिवार की उन्नति और सुख शांति के लिए भी लाभकारी है। निष्कर्ष, पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना और संतान सुख प्राप्त करने का विशेष माध्यम है। व्रती को शुद्ध मन, वाणी और आचरण के साथ इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में संतोष, शांति और संतुलन लाता है। यदि आप इस जानकारी का आनंद ले रहे हैं और इसे और भी रोचक आध्यात्मिक वीडियो के रूप में देखना चाहते हैं, तो दिल से भक्ति कथा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।